वीडियो को 3 साल बाद अपलोड करने का मकसद क्या था? इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी मुझे देख के। राना इंतजार का भांजा नहीं है? हैं? वो कहते मैं तो इसको जानता भी नहीं। वीडियो देखो जरा यार, इसके अंदर कितनी गलासत बोली जा रही है और तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटियों के बारे में। तुम इतनी हिम्मत वाली हो तो तुम मेरे पे बात करो। मतलब कि आपके लेवल के डॉक्टर नबिया नहीं है? डॉक्टर तो वो है ही नहीं है। तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप खुद एक क्रिमिनल और रिकॉर्ड याफ्ता भत्ता लेने वाली खातून और कबाखानों की आप सरपरस्ती करती हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। क्राइम को अंदर से उसके हकाइक में लेके आती हूँ और आवाम को दिखाती हूँ। अच्छा मैडम, जब भी किसी एक फीमेल एंकर को या फिर रिपोर्टर को हम देखते हैं वो क्राइम बीट को कवर करती है, करप्शन बेनकाब करती है, बड़े बड़े ऑपरेशन करती है, तो उनके पीछे बड़े बड़े अदारे खड़े होती हैं। उनके पीछे पूरी एक जो कि टीम होती है, 7 से 8 लोगों की मैक्सिमम जो है टीम होती है। तो आपको मैं अक्सर औकात जो है वो सड़क पर अकेले ही देखता हूँ, तो इतनी देदा दलेरी कैसे आ जाती है आपको ऑपरेशन करने के लिए? ये बस अल्लाह हिम्मत देता है। ठीक है, इंसान किसी काबिल नहीं है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई है तो बस। ठीक है, तो आप कौन सी जर्नलिस्ट हैं? कौन सी जर्नलिस्ट हूँ मैं? बीट्स इन्वेस्टिगेटिव अच्छा, क्राइम रिपोर्टर हूँ। ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। क्राइम को अंदर से उसके हकाइक में लेके आती हूँ और आवाम को दिखाती हूँ। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरह आप इसको बेनकाब करती हैं? ब्लैकमेलिंग ओके, और ज्यादती और किसी भी तरह का क्राइम। ठीक है, उसको आप बेनकाब करती हैं। Exactly. तो अब तक आपने कितने कोई ऐसे जो कि डोमेस्टिक वायलेंस या फिर ऐसे कह लें कि ह्यूमन जो राइट्स वायलेंस है उसको आपने बेनकाब किया हो, या फिर गवर्नमेंट की करप्शन को बेनकाब किया हो? काफी सारे केसेस हैं। काफी अभी गवर्नमेंट की करप्शन तो भी आपने रिसेंटली देखी होगी। ठीक है, उसके ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उन तमाम बातों से पहले मैं बात करना चाहता हूं जो हाल ही में आपका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं। वहां पर आप जो कि जो खाना खाते हुए लोगों को कहती हैं कि आप बहुत बड़े ब्लैकमेलर हैं, और साथ में 2 से 3 पुलिस एहलकार भी होती हैं। इस वीडियो को 3 साल बाद अपलोड करने का मकसद क्या था, और इस वीडियो के बैकग्राउंड में कहानी क्या है? अच्छा, मैं पहले 3 साल पहले वाली आपको बात बता दूं। ये 3 साल पहले की बात नहीं है, ये आई थिंक 1.5-2 साल पहली बात होगी। और ये मैंने तब भी आप मेरे चैनल पे जाके देखी, तब मैंने अपलोड कर दी थी। लेकिन इनके कुछ हमायती थे, हमायती से मुराद है यार, जारी बात है कि जो मीडिया पर्सन्स होते हैं वो फिर उनकी सिफारिशें आती हैं ना, उन्होंने कहा था कि मैडम इसका फेस ना लेके आना। ओके, आपकी मेहरबानी। ठीक तो है। मैंने इसका फेस ब्लर करके लगाई थी, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने उस टाइम नहीं किया था। ओके, मैंने किया था। ठीक है। अब करने की वजह ये है, इसके पीछे स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। आप परेशान हो जाएंगे कि ये है, इनके असल चेहरे ये हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये किस तरह से मासूम लोगों को, मासूम तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन किस तरह से ओवरसीज लोगों को ये फंसाते हैं, फिर किस तरह से उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठते हैं, ये सारी बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपने कहा कि अपलोड करने की, अभी जो मैंने इसको किया है अपलोड, वो विदाउट ब्लर किया है। ओके, ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि 2 दिन पहले एक वीडियो मेरे पास आती है, मुझे कुछ भेजता है कि ये वीडियो देखो ज़रा यार, इसके अंदर कितनी गलासत बोली जा रही है और तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटियों के बारे में। मेरे तो अंदर से मतलब बहुत, मेरी बेटियों का ताल्लुक नहीं है सोशल मीडिया से। बिल्कुल, वो अपने घर वाली हैं भाई। बात करनी है मेरे पे आओ, तुम इतनी हिम्मत वाली हो तो तुम मेरे पे बात करो। बिल्कुल, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। मैं तुम्हें मुंह भी ना लगाऊं, मैं तुम्हें उसका जवाब भी ना दूं, क्योंकि मैं इसको इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं कोई मतलब ऐसा कोई लेवल हो ना। लेकिन जब मतलब कि आपके लेवल के डॉक्टर नबिया नहीं है? डॉक्टर तो वो है ही नहीं है। चलें, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लोगों पे भी खैर बाद में बात करते हैं। चलें आगे चलें यहाँ से। तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो उसके अंदर मेरी बेटियों के लिए बहुत गलाजत बोली गई। क्या कहा गया? वो मैं अब आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि क्या कहा गया था। मतलब आपके वो जबान से अल्फाज अदा करना भी बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली मैं एक माँ हूँ, ठीक है? ठीक है, तो ये भी तो माँ है ना, जो अपनी शादी पे बगैर अपने बेटे के गई थी। ठीक है, बहरहाल वो मेरा मैटर नहीं है, अपने बेटे के साथ जाती है नहीं जाती है वो मेरा मसला है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे रेस्टोरेंट की, ठीक है? तो रेस्टोरेंट में क्या हुआ? जी, हुआ ये कि एक ओवरसीज भाई थे, यूके में रहते थे। उन्होंने क्या किया, मतलब वो पाकिस्तान आए, उनके पीछे एक लड़की लगा दी गई इन लोगों की तरफ से ही। लड़की लगाई है तो उसके बाद एक फर्जी निकाह हो गया। 2 लोगों, मतलब 2 वो लड़का लड़की, और एक को किसी को बिठा के चलो जी निकाह कबूल निकाह। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा बाइट चला जाता है। वो यहाँ पे अपनी जिससे वो लड़की थी उसको अपना फ्लैट की चाबी देके जाता है। वो यहाँ पे रहता है। उसके बाद में उसको पता चलता है कि जी वो तो किसी लड़के के साथ वहाँ पे रह रही है।
अच्छा जी, ओके लड़के के साथ रह रही है। उसके बाद ना क्या करम लेते हैं, वो चले गए। अब वो फॉरेन टिकट करवा के वापस आए। उन्होंने जब आया, रात के थके हुए थे, उनके पास पाउंड्स थे, उनके पास आईफोन्स थे, उनके एटीएम कार्ड्स थे। वो लड़की उनके एटीएम कार्ड लेके भाग गई, उनके आईफोन लेके भाग गई, उनके जो पाउंड्स थे वो लेके। वो सुबह जब आँख खुली है तो कुछ भी नहीं था। ठीक है वो शख्स जाता है एफआईआर कटवाने, जो उसका लीगल राइट था। ओके वो गया एफआईआर कटवाने के लिए, एफआईआर हो गई। जब उस लड़की के घर में रेड की गई, तो जब रेड हुई है तो अब पता चल गया कि जी एफआईआर होगी। अब इन लोगों ने क्या चाल चली, उस लड़की को बुला के पूरा उसको मास्क लपेट के सारा करके एक ऑफिस के अंदर, वो ऑफिस भी मुझे पता है लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। लेकिन एक जगह पे ये पूरा प्री प्लान किया जाता है, 2 से 3 यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है, ठीक है जो इन्हीं के साथ थे। वो उसका इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू करके उसको अपलोड कर देते हैं। वजह जुबान बंद करने के लिए, ठीक है कि जो एफआईआर की गई है ये वापस हो जाए। ठीक है अब वो जो ये थे अदरीस, जो यूके वाले थे, उन्होंने जब देखा कि ये फेसबुक पे ये क्या हो गया सारा, ओके ठीक है, इतनी देर में एंट्री मारते हैं हारिस साहब। ओके हारिस साहब क्या करते हैं, वो आपकी इससे वीडियो वायरल हुई है और हम उसको डिलीट करवा देंगे, उसको ये कर देंगे, कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना, ये वो ऐसे करके उसको ट्रैप कर लिया हारिस खोखर ने भी। ठीक है ठीक। उसके बाद डीलिंग होती है। ठीक है डीलिंग क्या होती है कि जी आप मुझे 40,000 दें, मैं एडी मलिक का चैनल इस्लामाबाद से इसको मैं हैक करवाता हूँ। ओके ठीक है ठीक है। अब वो भट्ट साहब ने 40,000 रुपये दे दिया, ठीक है वो चैनल हैक नहीं हुआ। ओके उसके बाद ये जी भट्ट साहब फ़ोन कर रहे हैं, हारिस भाई आपने ये नहीं किया, वो अच्छा भी हो जाता है, वो ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये उनको मंजन बेचते रहे। नहीं हुआ, वीडियोस का अच्छा आज हो जाती कल हो जाती है वीडियो डिलीट। उन्होंने इसने आगे से कहा कि वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वो वीडियो डिलीट करने के पैसे मांग रहे हैं। ठीक है मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैंने नहीं, मैं इसमें कुछ भी रखना, मैं तो चाहता हूँ आपका मसला हल हो जाए। अब वो जो व्हाट्सएप थी, उनकी बीवी ने भी मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा ये मेरा शौहर फंसी है, आप मदद करें। तो जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे तमाम एविडेंस दिए। ठीक है जब एविडेंस दिए तो डीलें चल रही हैं। अब आप ये देखें, ये मैं बैठी हूँ, ये भट्ट साहब बैठे हैं और ये फोन है स्पीकर पर, ओके ठीक है, और मेरे सामने डील हो रही है और मैं उनको बोल रही हूँ कि अच्छा इस तरह बोलो। 3 लाख से बात स्टार्ट हुई, 1.5 लाख पे बात खत्म हुई। मैंने कहा फिनिश। ठीक है जगह बताई गई कि यहाँ पे आ जाएं। ये लोग अब सारे आए हिस्सेदार बन के, अपने अपने बीच में। हारिस खोखर टॉप पे था। ठीक है अब जब मैं गई हूँ, मैं पुलिस के, उसके बाद आपने सारा देख लिया। ठीक है इनको पकड़ा, इनको पकड़ के इसका 2 मिनट अगर आपने वीडियो गौर से देखी हो ना, तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी मुझे देख के। ओके ठीक। फिर वहां पे इसने शोर मचाना शुरू कर दिया राना इंतजार साहब का। हाँ वो इसको ऑन ही नहीं कर रहा राना इंतजार का भांजा नहीं है? बताएं ना आप। वो राना आप तो उसकी तंजीम में रह चुके हैं, आपको नहीं पता कि ये लोगों के नाम, वो फलाना एसपी दा मेरा चाचा है, वो मेरा मामा है और मैं उसका भांजा हूँ। राना इंतजार साहब तो उसको ऑन नहीं करते, वो कहते मैं तो इसको जानता भी नहीं। अच्छा जी, जहाँ पे ये कह रहे थे ना कि राना इंतजार जी जी का मैं भांजा हूँ, वो भी थ्रेट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। बहरहाल इस सारी चीज को कहेंगे आप हनी ट्रैप, ओके जो हारिस खोखर ने किया। ठीक है अपने चंद यूट्यूबर्स को मिला के, साथियों के साथ मिला के। बहरहाल इसको पुलिस पकड़ के लेगी इस्लामपुर थाने। इसको हारिस को? जी। हारिस कह रहा है कि मैं एक पढ़ा लिखा सहाफ़ी था और ये 2 से 3 साल पुरानी वीडियो है, और उसके बाद मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने मुझे फौरन वहाँ पे छोड़ दिया और पुलिस भी वहाँ से जाती हुई। तो फिर मेरे ऊपर इसने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? मैं गिल्टी थी ना। कार्रवाई तो अभी आप पे होगी। मैंने तो गलत होगी। छापा मार दिया था, तो फिर इसने मेरे पे कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? क्यों चुप रहा? ठीक है ओके ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर कहेंगे तो मैं वो पुलिस ऑफिसर से भी बात करवा दूंगी जिन्होंने इनको वहाँ पे अरेस्ट किया था, तो ये सारा केस देख रहे थे। बहरहाल इनको इस्लामपुरा थाने लेके गए। वहाँ पे जब लेके गए हैं तो ये जी इसका मोबाइल, इसका वॉलेट, इसकी गाड़ी की चाबी वो पुलिस ने अपनी हैंड ओवर कर ली थी। ठीक है। अब रास्ते में जो पुलिस वाला इसके साथ बैठा था ना, ठीक है, पुलिस वाला जो बैठा था वो सुन रहा था, एक और लड़का इन्हीं का था, उसको भी गाड़ी में बिठाया था। अब ये उसको कह रहा, मैं जब वहाँ पे हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वाले ने कहा बाजी अपना मोबाइल बचा लो। मैंने कहा क्यों? कहते रास्ते प्लान कर रहे इसके अनदर मोबाइल खो के तोड़ देना। अच्छा। क्योंकि मोबाइल में वीडियो थी। ओके ठीक है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये मैं आपको हल्फन बात कह रही हूँ, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं है, हल्फन बात कह रही हूँ। ठीक है।
इस्लामपुर थाने गए, अब वहाँ पे जी ये कभी किसी को फ़ोन करा, कभी किसी को फ़ोन करा, कोई नहीं आया इसके पीछे। हम्म, इसने को मेरा ख्याल 1000 फ़ोन किए होंगे, जिसमें से मेरा ख्याल 500 किसी ने उठाए नहीं, और जिसने उठाया है तो वो कोई नहीं आया। ठीक है। अगर कोई आया है तो बिलाल खान साहब हम्म, जानते होंगे आप, हम्म, वो आए हैं, सलीम और एक अंसर भट्टी, चलो ठीक, और मतलब एक ये लोग हुमैरा इनको भाई कर। बचाने। ओके। क्योंकि ये चारों गवाह हैं। हम्म, मैंने नाम इसलिए ले दिए कि ये चारों गवाह हैं इस सारे सिनेरियो के, ओके ठीक है। ठीक है ना। हम्म, ये लोग वहाँ पे आए हैं, उन्होंने कहा मैडम हम पहली दफ़ा इसके पीछे आए हैं, इसको माफ़ी दे दें। ठीक है। मैंने कहा मैंने क्यों माफ़ी देनी, ये विक्टिम बैठे हैं, इनसे पूछ लें जो ये कहते कर लें। ठीक है। नहीं आप इनसे कहें। वहाँ पे बहरहाल काफ़ी तरला मिलता हुआ। फिर मैंने उनसे भट्ट साहब से कहा, मैंने कहा आप देख लें अगर आप गुंजाइश निकलती है तो। भट्ट साहब ने फिर ये कहा कि ये मेरी जो पेमेंट है ना, मेरे पैसे दे दे, जिसने 40,000 चैनल डिलीट करने पे दिए थे, मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। ओके। इसने कहा हाँ मैं दे दूंगा। फिर उन चारों ने इसकी गारंटी ली कि अगर ये नहीं पैसे देगा तो हम पैसे देंगे। ठीक है। लो वो ना वो पैसे दिए, तब जाके इसकी थाने से जान छुटी थी, वरना इस पर पक्की FIR थी। ठीक है। इसका रिकॉर्ड इस्लामपुर थाने में पड़ा हुआ है। लेकिन आप उनके रिकॉर्ड की बात करती हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप खुद एक क्रिमिनल और रिकॉर्ड याफ्ता भत्ता लेने वाली खातून और कबाब खानों की आप सरपरस्ती करती हैं। अच्छा, तो मैंने सबूत दिखाए, लेके आए। तो अभी आपके खिलाफ वो बहुत बड़ा तगड़ा महाज लड़ने जा रहे हैं। लड़े, आपको कोई मसला नहीं? मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है।